गुड मॉर्निंग। चलिए थोड़ी देर खड़े हो जाइए। अपनी कॉपी और पेन हाथ में रखिएगा। कॉपी और पेन हाथ में रखिएगा और खड़े हो जाइए। थोड़ा हैंड स्ट्रेच, वन हैंड, फिर दूसरे कॉपी पकड़ के दूसरा हैंड। थोड़ा लेग स्ट्रेच, थोड़ा लेफ्ट, पूरी बॉडी को लेफ्ट स्लोली। लेफ्ट में राइट, लेफ्ट आपने इतनी जल्दी कर लिया है ना। थोड़ा लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, जंप जंप, अप, हैंड अप्स। ठीक है, एक हैंड स्ट्रेच और ऑपोजिट वाला लेग स्ट्रेच। जब हैंड स्ट्रेच हो रहा है उसके ऑपोजिट वाला लेग स्ट्रेच होना चाहिए। ठीक है, वैसे सेम करते रहिए। एक हैंड स्ट्रेच, उसके ऑपोजिट वाला लेग। कॉपी चेंज कीजिए, माइंड का स्विचिंग हो रहा है ना। कॉपी पकड़े रहिए। ठीक है, कॉपी पकड़े रहिए। और यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड रो जाइए, सेकंड रो थर्ड रो, थोड़ा वॉक कीजिए जब तक म्यूजिक चल रहा है। कॉपी पकड़ के करना है, कॉपी पेन पकड़ के करना है। फर्स्ट रो सेकंड, बहुत डिसिप्लिन से, क्योंकि हमारा टॉपिक ही वही है। बहुत शांति से, डिसिप्लिन से दूसरे रो में जाना है सबको। गर्ल्स अपने राउंड में, बॉयज अपने राउंड में। फास्ट बॉयज, इतना टाइम लग रहा है, सब कैसे राउंड कर रहे हैं? सब एक साथ नहीं, एक रो दूसरा रो, सेकंड रो थर्ड रो। बॉयज का बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। अगर म्यूजिक बंद होगा, आप चेयर के पास नहीं रहेंगे तो आपको खड़े रहना पड़ेगा। फिर सेकंड रो एकदम डिसिप्लिन से, बिल्कुल डिसिप्लिन से, बिल्कुल डिसिप्लिन से। गर्ल्स सारे एक तरफ हो गए, आगे का पूरा राउंड खाली है। ऐसे सब एक एक लाइन पे दिखने चाहिए। गर्ल्स अपने इस रो में कोई नहीं आया है जो चेयर के पास नहीं होगा। अगर म्यूजिक बंद हुआ वो खड़े रह जाएगा। सोच लो, आप लोग का जितना भी वॉक है चेयर के पास होना चाहिए। अगर चेयर के पास नहीं हुआ, म्यूजिक बंद होने पे खड़े होना पड़ेगा। सारे चेयर के पास, अपने चेयर के पास नहीं, दूसरे चेयर के पास। जो उस चेयर में है वो भी डिस्क्वालीफाई। आपको कोई दूसरे चेयर के पास रहना है। जो पहले जिसमें बैठे थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये भी रूल है। सब आइए, सब फर्स्ट राउंड में कोई नहीं है, फर्स्ट रो में कोई नहीं इधर। स्टॉप। जो जहां है वहीं बैठे, जो जहां है वहीं बैठे। जो फिर लेट हुआ तो जो जहां है वहीं बैठना है। यहाँ के दो चेयर कहाँ गए? यहाँ कोई थे ना, कोई और? बाकी सब एडजस्ट हो गए पीछे, राइट? ठीक है, बाकी पीछे में जो दो है आप आगे आ जाइए। पीछे में जो गर्ल्स दो है वो आगे आ जाइए। यहाँ का आगे सब चेयर्स कंप्लीट है। ठीक है, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लगा, एक जगह में भी बैठे बैठे ज़्यादा लगता है ना, थोड़ा चेंज होना चाहिए, राइट? ठीक है, ऑल ओके? चलो ठीक है। तो टॉपिक तो मिला है डिसिप्लिन पे, है ना? तो डिसिप्लिन के बारे में तो सबको पता है। कुछ नई टॉपिक है? हाँ, कुछ नया है? बोलेंगे जब से पढ़ना सीखे तब से तो डिसिप्लिन ही सुन रहे हैं। सब फाइन? कुछ प्रॉब्लम गर्ल्स? सॉरी बहनें। फाइन? ठीक है, सिस्टर हमें ज़्यादा प्यारा लगता है। बॉयज़ गर्ल्स तो आप लोग सुनते हैं ना, ये तो सब डिसिफाई कर रहा है। लेकिन अपनापन हो तो क्या करना चाहिए? कैसे आप लोग को अपने बनाए, है ना? तो आप लोग भी बहुत अच्छा लगेगा अगर मैम की जगह हम लोग को दीदी बोलो तो, है ना? एक कनेक्शन रह जाएगा। मैम तो आप बाहर में बोल दिए तो अजनबी जैसा है, तो हम सब आपके लिए दीदियाँ हुई और आप हम लोग के लिए प्यारे छोटे भाई बहन हुए। पसंद है ये रिश्ता? पसंद है? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ, तो डिसिप्लिन तो हम लोग सब सुनते आए, राइट? पता ही है। किसी को डिसिप्लिन का डेफिनेशन से बात करना है? क्या होगा डिसिप्लिन? थोड़ा बोल सकते हैं जिसको भी ना, क्या है डिसिप्लिन? जब से समझे तब से सुन रहे हैं, ठीक है? क्या है डिसिप्लिन? फिर भी शॉर्ट, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट बुक इस डेफिनेशन चाहिए, जो आपको समझ में आया अब तक वो बोल सकते। क्या है डिसिप्लिन? है क्या? क्यों सब कहते हैं कि डिसिप्लिन में रहो? क्यों सुना है कि डिसिप्लिन में जो रहते हैं वो बहुत सक्सेस करते हैं, उनका सब चीज़ अच्छा होता है? ऐसा क्यों है? क्या है शॉर्ट में? आपको क्या लगा अब तक? आप कर रहे नहीं कर रहे वो अलग बात है, लगा क्या है? क्या डिसिप्लिन अपने शब्दों में?
क्या डिसिप्लिन है? आप बोलेंगे? वाइट शर्ट में जो बैठे हैं आप ब्रदर, हाँ आप ही खड़े हुई है, आप ही को बोल रही हैं। हाँ, सबको पता चल गया कि आपको बोल रही हैं, आप ही को नहीं पता चला। क्या होगा? शांति से रहना, हाँ एक ऑफ डिसिप्लिन हो सकता है। लेकिन कभी आपसे आंसर पूछा जा रहा है अगर आप शांति से, तो ये डिसिप्लिन हुआ है ना? तो मतलब क्या है? कुछ बोलना है आपको? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट दे दीजिएगा, अभी तो बोल दिया उसने। हाँ आप बोलना चाहते, बोलिए। बैठ जाइए, थैंक यू, है ना? बोलिए। मैम डिसिप्लिन का मीन हो जाएगा, अगर हम लोग डिसिप्लिन से नहीं रहते हैं तो हमारा जो आगे वाला पर्सन है उसका बुरा इफेक्ट पड़ता है हमारे कैरेक्टर्स पे। मतलब आगे के पर्सन पे पड़ता है, अपने कैरेक्टर पे कुछ नहीं होता। अपने कैरेक्टर भी पड़ता है, बट उसे भी बुरा लगता है कि ये डिसिप्लिन में नहीं है, ये इस चीज़ को नहीं कर पाएगा। कुछ चीज़ें होती है जिसमें डिसिप्लिन नेसेसरी होता है। डिसिप्लिन सारा, ठीक है, अच्छा बोला आपने जो समझ से। और कुछ यहाँ से कुछ बोलना है? बहनों को कुछ बोलना है? हाँ सिस्टर। डिसिप्लिन का बेसिक मैनर होता है कि अपने आप को एक रूटीन सेटअप में रखना, अपने आप को रूल रेगुलेशन से चलाना। हाँ ये भी कह सकते हैं, ठीक है। डिसिप्लिन बेसिकली जो ब्रदर कह रहे थे, है ना, पर उसमें हम लोग पूरा जोड़ लेते हैं। और आपको भी बोलना है, प्लीज़ बोलिए, जिनको बोलना है वो ज़रूर बोलिए। मैम अपनी डेली रूटीन फॉलो करना बिना किसी ब्रेक के, उसे डिसिप्लिन बोलते हैं। हाँ जी जी, ये भी सही। हाँ आप भी बोलिए सिस्टर। वो सिस्टर बोलेंगे। मैम डिसिप्लिन वाले बच्चे एकदम शांत स्वभाव के होते हैं, जो कि एकदम डिसिप्लिन में रहते हैं, तो इसलिए मैम वो लोगों का फोकस बहुत बना रहता है स्टडी पे, डिसिप्लिन वाले बच्चों का, क्योंकि वो लोग शांत स्वभाव के होते हैं, एकदम साइलेंट रहते हैं। ये भी एक रीज़न है मैम। चलिए, सब ने अपना अपना डेफिनेशन बताया और सब अपनी जगह पे राइट है ना, जिसने जैसा समझा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसमें से कुछ ऐसा, आप भी बोलेंगे, बोलिए प्लीज़। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि हर चीज़ का एक सही वक्त होता है, उसके अनुसार ही उसे करते हैं, तो वो डिसिप्लिन कहलाता है। हाँ ये भी सही है, ठीक है ठीक है। तो मतलब मोटा मोटी आप लोग सब जानते हो, जिसने नहीं भी बोला वो ये सब से एग्री करते, राइट, और अपने डेफिनेशन जानते हैं, है ना, कि जिस समय जो चीज़ कहा जाए, जैसा करना है ना, अगर हमने उस अनुसार उसको किया। और डिसिप्लिन में रहने का फ़ायदा क्या है, क्यों ये सब हम लोग कह रहे हैं? कोई बोल रहा है शांत से रहकर अपना करना, है ना, उन्होंने कहा वक्त पे रह के अपना करना, ठीक है। इन्होंने कहा कि इससे दूसरों को भी इरिटेशन होती है ना, अगर नहीं रहते तो ये सारा का क्यों हम लोग इस पे इतना फोकस करें? क्योंकि इससे फ़ायदा क्या है कि जो हम अचीव करना चाहते हैं वो ईजिली अचीव हो जाता है ऑन द टाइम, ठीक है। जितना अचीव करना चाहते हैं और जिस तरह से एग्री करते हैं, इसलिए डिसिप्लिन को सब इम्पॉर्टेंट बोलते हैं, है ना। हम लोग यूजुअली तोड़ना चाहते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि हाँ यहाँ पे दीदी बोल रही है, चलो थोड़ा बात कर लेते हैं, फ़न कर लेते हैं, है ना, थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, गॉसिप थोड़ा अच्छा लगेगा, रहता है ना, सबको लगता है। जब हम लोग वहाँ बैठते थे तो हम लोग भी रूल ये करना चाहते, लेकिन इसके बाद क्या होता है, अगर क्लास में कुछ अच्छा बताया गया, है ना, और आपने नहीं सुना, उस समय आपने फ़न किया, उस समय आपने डिस्ट्रैक्ट किया, तुरंत उसके बाद आपको क्या होगा, क्या आएगा? जब आपको लगा कि अच्छा चीज़ हम छूट गया, बाकी लोग समझ के उसको कर रहे हैं, है ना। स्कूल का क्लास हुआ आपका, उसने सपोज आप कॉलेज पे गए, वहाँ पे क्लास पे आपने उस समय नहीं सुना, मस्ती की, सब फन किया, ठीक है। लेकिन बाद में आप देख रहे हो कि जो बच्चे समझे वो अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, है ना, उसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब आपको पीछे पीछे दौड़ना पड़ रहा है, तो क्या आ जाता है इसके बाद? गिल्ट आता है, गिल्ट आता है, आता है कि नहीं आता? नहीं आता। लगता है कि उस समय थोड़ा फोकस कर लेते तो अच्छा रहता, उस समय वो सुन लेते तो अच्छा रहता, है ना। जो सुने हैं वो बिना पढ़े ही तुरंत कर पा रहे हैं, और जो नहीं सुने उनको बार बार देखना पड़ रहा है चैप्टर, क्योंकि उन्होंने वो उस चीज़ को नहीं ध्यान दिया उस वक्त, ठीक है। तो ये जो हम लोग फन करते हैं, मस्ती करते हैं डिसिप्लिन से हट कर, तो क्या वो रियली फ्रीडम और मस्ती है ना? इसमें हम लोग अब सोचेंगे, ये थोड़ा सा सोच के निकालें, क्योंकि डिसिप्लिन हम लोग सब समझते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है कि हम उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और हमको वो क्या लगता है, फोर्स लगता है ना। डिसिप्लिन क्या लगता है, बहुत फोर्स है, कुछ अपने आप को ज़बरदस्ती बैठा कर करना है, ठीक है। तो आज थोड़ा ऐसा बात करेंगे कि कुछ हम ऐसा समझ जाएं कि डिसिप्लिन हमारा लाइफस्टाइल बन जाए, हमारा हैबिट बन जाए, है ना।
कोई एक एक चीज़ में जो अच्छा पढ़ता है वो डिसिप्लिन है ना, या जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है डिसिप्लिन है। एक एक चीज़ का डिसिप्लिन ही होता है। डिसिप्लिन आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो डिसिप्लिन है वो हर चीज़ में डिसिप्लिन है। वो खेल भी डिसिप्लिन से रहा है, वो गाना भी बहुत डिसिप्लिन से कर रहा है, वो फन एक्टिविटी भी कर रहा है तो उसमें भी उसका डिसिप्लिन है। इट्स नॉट कि जो सिर्फ बहुत पढ़ाई कर रहा है, अच्छे मार्क्स ला रहा है वो डिसिप्लिन है और जो थोड़ा कम है वो डिसिप्लिन की वजह से, ऐसा नहीं। ये एक आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अगर आप एक में डिसिप्लिन और इस तरह से डिस्ट्रैक्टेड माइंड रखे हैं तो आप कोई भी चीज़ सीखने में आगे नहीं हो पाएंगे। आप गेम्स में भी बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर जगह डिसिप्लिन से ही चलना है। आप लोग खेलते हो ना गेम्स, आप लोग भाई लोग क्रिकेट्स खेलते होंगे, है ना? तो क्रिकेट में कितना डिसिप्लिन चाहिए? डिसिप्लिन होती है ना? जो भले यहाँ पे बहुत बदमाशी करो, पीछे बैठ रहा हो, लेकिन अगर किसी ने गलती वाला आउट दे दिया, है ना, किसी ने 4 को 6 कर दिया तो उसको पूरा रूल्स समझा देता है, होता है कि नहीं? तो सारा आप लोग रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग करते हो वहाँ पर और एक एक डिसिप्लिन याद रखते हो बहुत अच्छे से। तो बिना डिसिप्लिन के कोई काम नहीं होता है ना। तो हम लोग को सबसे पहला मिथ निकालना है कि डिसिप्लिन कोई फोर्स नहीं है ना, कोई ज़बरदस्ती वाली चीज़ नहीं है डिसिप्लिन, है ना, कि टीचर बोल रही है इसलिए करना है, पेरेंट्स बोल रहे करना है। सिस्टर ने कहा कि शांत स्वभाव वाले, पर ये कोई ऐसा रूल भी नहीं है। हो सकता है कोई थोड़े टॉकेटिव है, थोड़े मस्ती वाले हैं, बट दे कैन बी डिसिप्लिन, है ना, कोई इससे बहुत फिक्स नहीं है। पर डिसिप्लिन इज़ क्या है, आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमको वो चीज़ करना है ना। वो चीज़ की उस तो डिसिप्लिन में रहने के लिए सबसे पहला आपको चाहिए कि आपका एक सॉलिड रीज़न हो क्यों करना चाहते हैं। पर्पस, हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए। जो काम भी हम करना चाहते हैं उसके पीछे मेरा पर्पस क्या है, यहाँ आने का आपका पर्पस क्या है। प्लीज़ सब थोड़ा सा लिखिए अपनी कॉपी में, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस 7 डे सेशन। क्यों आए हैं हम, क्यों हम 9 to 5 यहाँ पे दे रहे हैं, राइट? जो आपको दिल से पर्पस लग रहा है। अगर पर्पस अभी नहीं भी मिल रहा, ब्लैंक छोड़ सकते हो और इससे आपको फिर ढूंढना है पर्पस, क्योंकि हम कहीं पर आ रहे हैं 7 दिन और बिना पर्पस के आ रहे हैं तो फिर हम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बस हम आ गए, चलो 7 डे आना था कहीं पे, पेरेंट्स ने कह दिया इसीलिए। तो आज उस पर्पस को अभी लिखते लिखते ही ढूंढिए कि क्या पर्पस है। एवरीवन शुड राइट, है ना। अगर अभी नहीं लिख रहे तो इसका मतलब वही हम लोग उल्टा कर रहे हैं फिर से बंधन में, है ना। हर कोई लिखेंगे। लास्ट गर्ल, सिस्टर आप लिख रहे हो पिंक में, राइटिंग श्योरली। पर्पस समझ में आता है ना, उद्देश्य क्या है, रीजन क्या है, क्या रीजन है जो हम यहाँ पे आके कर रहे हैं। क्योंकि एक पे अगर सोच लिया तो यही मेथड सब में अप्लाई करना है। हर चीज में उसका पहले रीजन सोचना है कि व्हाई आई एम डूइंग दिस। फाइन, सबने लिख लिया? सबने, किसने लिख लिया वो हैंड रेज कीजिए। हैंड रेज, हैंड रेज, हैंड पूरा रेज होता है, ऐसे तो नहीं होता, राइट? ठीक है, तो आप लोग को क्लियर पर्पस मिल गया। बाकी अभी थोड़ा सा सोच रहे हैं मे बी, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा और टाइम ले लीजिए, बट वी नीड टू मेक अ पर्पस। आज 6th डे हो रहा है और अभी तक हम पर्पस क्लियरली नहीं लिख पा रहे हैं ना, अभी तक हम वो सोच रहे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई? आप लोग इधर आ जाइए, ब्रदर आप उधर चल जाओ, आप हाँ थोड़ा उधर चल जाओ, उनको थोड़ा सपोर्ट दे दो, वो सीट उनको प्रॉब्लम कर रहा है। आप आगे चल जाओ। नहीं नहीं, आप यहीं रहो भाई, आप वहीं रहो अपनी जगह पे, आपको नहीं था वो, ठीक है, कॉपरेशन है ना। जब दूसरा को प्रॉब्लम हो रहा हो तो पहले वाले बैठ गए, राइट? पर्पस लिख लिया आपने? एक बार सुनाएंगे अपना पर्पस? आप अपना पर्पस सुनाइए एक बार, जो लिखा है, जो पर्पस लिखा है एक बार सुना दीजिए। सिस्टर माइक दीजिएगा। आभा बहन, आभा बहन, आभा बहन माइक। आइए, आप इधर आइए, पर्पस बोलिए। हाँ तो आप थे ना उधर, इसलिए बुला ले रहे। डेवलपमेंट और स्किल के लिए आए। अच्छा ठीक है, लिखा यही था, लिखा यही था।
वेरी गुड, चलो उसके लिए क्या करना होगा, फोकस यहीं रख दीजिए, मैं जिसको बुलाऊंगी तो दे दूंगी। अब बैठ जाइए। हाँ कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। तो अब जब हमारा पर्पस ऐसा क्लियर है, जब हमको सॉलिड पर्पस होगा, ये नहीं कि बस हमने कुछ कुछ अच्छा वर्ड लिख दिया क्योंकि बोलना है अभी, है ना, सब ऐसा ही सोचते हैं इसलिए तो आते हैं इसलिए आ गए। वो मेरा अपना पर्पस होना चाहिए। किसी का ये भी पर्पस हो सकता है कि फ़न करने आए हैं ना, बस आपने बोला 9 to 5 आए, आराम से रहेंगे, है ना, बाहर में ऐसे ही धूप है, पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा तो वही लिखिएगा फिर, ये नहीं कि सुनाना है इसलिए कुछ अलग लिख दिया। अगर कोई एकदम सच रहो अपने आप से कि हाँ हम तो बस फन करने आए थे, ठीक है, लेकिन पर्पस हमारा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जैसा पर्पस होगा वो आपको स्टिक करेगा आगे के लिए, ठीक है। तो हर चीज़ का इस तरह से आप पहले पर्पस देखेंगे कि मेरा रीज़न क्या है उसके पीछे करने का ना, और जब पता चल जाएगा पर्पस सॉलिड है तो आपको स्टिक करने में उसमें हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई कि हमको हर चीज़ में क्या करना है, पहले उसका पर्पस ढूंढना है। हम फन कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, हो सकता है स्पीकर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हिल रहे हैं, चेयर हिला रहे हैं, पर्पस क्या है करने का, रीज़न से करें ना, है ना, डेयरिंग से करें, क्या पर्पस है करने का, सोच लीजिए एक बार। अगर सॉलिड पर्पस है तो ज़रूर कीजिए, सॉलिड पर्पस है तो ज़रूर कीजिए, लेकिन पर्पस क्या है, विदाउट पर्पसलेस कौन चलना है, हम कोई ऑटो मशीन थोड़ी है, हमारे पास ह्यूमन ब्रेन माइंड मिला है ना, हर किसी के पास नहीं है। तो हम जो करेंगे विद पर्पसफुल करेंगे, मस्ती कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, है ना, देखो 3 सिस्टर को गॉसिप करना अच्छा लग रहा है, पर्पस होगा कुछ, है ना, थोड़ा डिसाइड कर लीजिए हम लोग ये पर्पस से डिस्कस करें, क्लास से इंपॉर्टेंट पर्पस है, राइट, हो तो ज़रूर कीजिए, है ना, अगर क्लास इंपॉर्टेंट है ज़रूर कीजिए। अगर विदाउट पर्पस ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि बस ऑटो में चल रहे हैं तो फिर सोचने की बात है। हर काम के पहले चेक कर लीजिए जो हम कर रहे हैं इसके ऑपोजिट, तो क्या ये उसका स्ट्रॉन्ग पर्पस है उसके बजाय, ठीक है, तब वो चीज़ को करना है। तो इससे आपका बहुत चीज़ ऐसे ही रुक जाएगा। अभी दो जन को अटेंशन दिया, वो लोग तुरंत रुक गए क्योंकि चेक किया तो कोई पर्पस था नहीं, जो हम कर रहे थे वो जस्ट एक सी गॉसिप था, कुछ हिल रहे थे तो गॉसिप था तो रुक गए। तो इसी तरह से हर समय थोड़ा सा पर्पस को आप लोग चेक करना, ठीक है। एवरी टाइम आई फाइंड द मीनिंग ऑफ लाइफ दे चेंज इट, है ना, हमेशा लाइफ लिखा है, या बोले कोई भी काम का हम अगर फाइंड करने चाहते हैं तो इसने कहा, एक साइकोलॉजिकल थे कि वो क्या कर देते, उसको चेंज कर देते। तो सब ढूंढ ही रहे हैं कि इतना सीरियसनेस और ये करना क्यों है। प्रॉब्लम हो गया कि डिसिप्लिन को हम लोग एज अ फोर्स ले रहे हैं ना, ये ऐसा क्वालिटी है कि एक बार अगर आ जाए तो मेरा हर काम आसान हो जाए, हर चीज़। आप खेल रहे हैं उसमें आप बेस्ट हो जाए, आप बात कर रहे हैं आप उसमें बेस्ट हो जाए, आप गाना सीख रहे हो उसमें बेस्ट हो जाओ, आप मस्ती कर रहे हो उसमें नंबर 1 हो जाओ। डिसिप्लिन खाली ये नहीं बोलता कि आप पढ़ाई करो, आप ये कर लो, लेकिन ये आपका एक क्वालिटी है जो हम सबको लाना है। पर हमने सोच लिया डिसिप्लिन इज समथिंग फोर्स वाला चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से हमको थोड़ा सा इसको चेंज करना है। थोड़ा सा हम समझते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे इस पर काम करता है ना। हम लोग डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा रॉ डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि आप लोग सबको पता है डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन से क्या फ़ायदा है, राइट। बेसिक तो आप लोग सबको पता है, पर क्यों नहीं हमसे होता, क्या हमारे अंदर में सेट है जो हमको अलग करता है ना, कैसे हम लोग वो चीज़ को चेंज करने पे थोड़ा बात करते हैं आज, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा ब्रेन के बारे में समझते हैं, ठीक है। ब्रेन का पिक्चर है ना, देखा होगा आप लोगों ने अलग अलग भी। एक तरफ है लेफ्ट ब्रेन और ये तरफ जो थोड़ा ग्रीनरी है वो कौन सा ब्रेन है, राइट ब्रेन। किसी को थोड़ा सा आइडिया है कि हमारा लेफ्ट राइट ब्रेन हमको कैसे सपोर्ट करता है, लेफ्ट ब्रेन किस पे मेन है या राइट ब्रेन किस पे मेन है, कोई भी रीज़न से किसी को थोड़ा सा सुना या कुछ हो, नहीं हो तो वेरी फाइन, ठीक है। लेफ्ट ब्रेन क्या चीज़ को स्ट्रॉन्ग करता है और राइट ब्रेन क्या चीज़ पे स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। हम लोग जितनी भी लॉजिकली चीज़ें ना, लैंग्वेजेस सीखते हैं, जो कुछ करते हैं, आप लोग सिंक में हो ना, आप लोग वो ग्रुप सिंक में है ना, आप एक जन उसमें से आगे आ जाओगे, ठीक है। जो बीच में बैठे हैं वाइट टॉप में, आप थोड़ा आगे आ जाइए, नहीं आपके आगे जो बैठे हैं थोड़ा सा आगे आ जाइए, यस, ठीक है। सिस्टर आप उनको सपोर्ट दे दो, थोड़ा पीछे चल जाओ आप, ठीक है, ठीक है। फोकस थोड़ा अच्छा बना रहेगा, है ना, बाकी टॉपिक बाद में डिस्कशन, राइट। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट और राइट ब्रेन।
ठीक है। तो लेफ्ट ब्रेन जो हमारा होता है ज़्यादा लॉजिकली, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, राइट, कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं, ये सब में हमारा कौन सा ब्रेन एक्टिव रहता है? लेफ्ट ब्रेन। तो हम जितनी भी पढ़ाई की काम ये सब कर रहे हैं ना, इसमें हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव रहता है। और हमारा जितना भी एजुकेशन सिस्टम म्यूजिकली कॉम्पिटिशन बेस्ड ये सब सारा हमारा लेफ्ट ब्रेन को ज़्यादा फोर्स कर रहा है। इसलिए कहा जाता है कि जनरली हम अपने लेफ्ट ब्रेन के अनुसार ज़्यादा चलते हैं ना, और लैंग्वेजेस और ये इस तरह से। और राइट ब्रेन हमारा क्या करता है, थोड़ा सा इस पे यहाँ पे आपको लिस्ट और मिल जाएगा, हाँ यहाँ पे लिस्ट। राइट ब्रेन हमारा क्रिएटिविटी, जब हम कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, ठीक है, हम कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं, तब हमारा कौन सा ब्रेन एक्टिव होता है? राइट। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ लिखे हुए देखिए, लेफ्ट ब्रेन एनालिटिकल थॉट, जो मैथ सॉल्व इस तरह से कर रहे हो, ठीक है, लॉजिक्स कर रहे हो, जब लैंग्वेज का काम कर रहे हो, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजंस, दीज ऑल आर लेफ्ट ब्रेन एक्टिव रहते हैं। और राइट ब्रेन कब एक्टिव होती है? ठीक है, हॉलिस्टिक थॉट, जब मतलब जनरल सा सोच रहे हो, आप मेडिटेशंस कर रहे हो, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी पे डिस्कस कर रहे हो, है ना, इंट्यूशन, कुछ कुछ चीज़ को किसी किसी को ऐसे ही आइडिया हो जाता है ना, देख के चीज़ें बताते हैं ऐसा होने वाला, ये कि जब थोड़ा सा गेस करते हैं चीज़ों को, है ना, जो बहुत सारे हम लोग पजल गेस वाले सॉल्व करते हैं, वैसे वैसे एक्टिविटीज़ करते हैं, तब आपका राइट ब्रेन एक्टिव होता है। क्रिएटिविटी, आर्ट, म्यूज़िक, ये सब पे आपका राइट ब्रेन एक्टिव होता है। तो कोई भी काम करने के लिए हमारा बैलेंस ज़रूरी है, राइट। हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमको अपना लेफ्ट राइट हैंड दोनों चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट। ये नहीं कि हम लेफ्ट के बहुत स्ट्रांग है तो हम लेफ्ट से ही कर लेंगे या राइट से। अगर आप दोनों बैलेंस से नहीं कर पाएंगे तो वन हैंड से कोई कोई स्किल दिखाते हैं लेकिन वो लंबा नहीं हो पाएगा एनीवेज, राइट। आपको दोनों चीज़ का बैलेंस चाहिए। तो हमारा दोनों चीज़ का लेफ्ट और राइट का बैलेंस होगा, देन वी कैन डू दैट वर्क वेरी बेटर। भले हम लॉजिक वाला काम कर रहे हैं लेकिन मेरा राइट भी एक्टिवली उसमें हेल्प होना चाहिए, तब उस लॉजिक वाले मैथ्स काम में मेरे को थोड़ा क्रिएटिविटी, थोड़ा सा इस तरह से, है ना, हम थोड़ा उसमें नया सोच पाएंगे। लेकिन क्योंकि हम इतना भी लेफ्ट कॉम्पिटिशन्स, लॉजिक्स, इस सब पे चल रहे हैं, तो हम लेफ्ट ब्रेन तो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत यूज़ कर रहे हैं, हमारा राइट थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, क्रिएटिविटीज़ वाले पार्ट में क्या हो जा रहा है, थोड़ा डाउन चल रहा है, और हमारा जो भी काम है उतना बैलेंस नहीं चल रहा, ठीक है। बैलेंस का प्रॉब्लम, अगर कोई भी चीज़ बैलेंस में प्रॉब्लम हो तो कैसी होगी, ठीक चलेगी वो? अगर हम डिसिप्लिन को एज अ बहुत फोर्स ले लिया, है ना, बहुत सीरियसनेस ले लिया, सारे सीरियस वाले फाइनल एंजाइटी वो सब लेफ्ट ब्रेन में आती है। जब उसको चीज़ बहुत रियल, बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है ना, वो सारा लेफ्ट ब्रेन को लग रहा है। राइट ब्रेन इज़ अ रिलैक्स, ठीक है, राइट ब्रेन को देखेंगे वो रिलैक्स है, आराम से कर रहा, उसको फन है, खेल के वक्त वो एक्टिव होता है, सिक्योर है तो एक्टिव। बच्चों का राइट ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है, ठीक है, लेफ्ट तो कर रहा है, राइट लेफ्ट में उसका राइट भी प्रोपोर्शनली एक्टिव रहता है। पर जितने हम बड़े होते हैं, जितने कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, जितने रीजनिंग्स और जितने थ्योरेटिकल में आते हैं, तो हम लेफ्ट पे ज़्यादा ओरिएंटेड हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि राइट नहीं काम कर रहा, कोई भी काम है, दोनों को काम कर रहा है, लेकिन अब मेरे ऊपर है ना, मैंने अगर लेफ्ट हैंड को बचपन से यूज़ किया, वो ज़्यादा स्ट्रांग है, राइट रिस्पेक्टिवली कम है, राइट। और किसी ने राइट हैंडेड है, उसने राइट का उसको स्ट्रांग है, लेफ्ट, तो अभी क्या हो रहा है कि ऐसे में चल रहा है, तो जितना राइट को हम यूज़ कम कर रहे हैं वो थोड़ा कम होते जा रहा है, और इसके चलते चीज़ें ज़्यादा एंजाइटी, डिसिप्लिन हमें क्या लग रहा है, फोर्सफुल लग रहा है। तो अगर हमको उसको अलग तरीके से लेना है, जो चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, आप लोग का ध्यान है ना इधर, कुछ भी ये देते हैं अटेंशन, हमने किया था ना अटेंशन का क्लास, डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाना है, कुछ भी आसपास हो रहा है, अगर आपको कान पे आवाज़ आ रहा है, दिख रहे हैं तो इट्स इनफ, ठीक है, आसपास जो मूवमेंट हो रहा है होने दीजिए। तो ये दो आप चाहे तो लिखे होंगे तो लिख सकते हैं इसको, बहुत नहीं, बस ये याद रख लीजिए जो नीचे दिया हुआ है ना, सीरियल प्रोसेसिंग एक्सपेंशन। लेफ्ट मेरा सीरियल वाइज काम करता है, कोई मैथ सॉल्व करना है तो हम बहुत दूर और इवन स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, राइट, लॉजिकली में स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। और आपका जो राइट है वो पैरेलल कर सकता है, वो एक साथ म्यूजिक सुन सकता है, म्यूजिक सुनते समय उसके नोट्स सोच सकता है, कोई म्यूजिशियन है तो उसमें म्यूजिक्स बना सकता है, लिरिक्स सोच सकता है साथ में। आप ड्राइंग कर रहे साथ में सोच सकते हैं कि हाँ ये टॉपिक से ऐसे जोड़ना है ना, ड्राइंग में ये इमेज करना है। तो ये सब जो क्रिएटिविटी काम करे वो पैरेलली चल रही, तो हमारा बहुत सारा सेंस एक साथ यूज़ होता है जब हम किस पे रहते हैं, राइट ब्रेन पे रहते हैं। तो इसीलिए दोनों को इंपॉर्टेंट ज़रूरी, क्यों ये समझाया जा रहा है कि अब इसका यूज़ करके, राइट ब्रेन का यूज़ करके हम कैसे डिसिप्लिन से ही फ्री हो सकते हैं। डिसिप्लिन ही हमको रियल फ्रीडम दिला सकता है। ये कॉन्सेप्ट पसंद है? अगर रियल फ्रीडम चाहिए कि नहीं चाहिए, फ्रीडम चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ फ्री तो चाहिए ना सबको, कि हमेशा हम फ्री रहे, आज़ाद रहे। लेकिन हम अभी डिस्कस करेंगे कि फ्रीडम रियली क्या है।
जो डिसिप्लिन पे जब चल के हम करें तो उससे हमको रियल फ्रीडम मिल रही है, ठीक है। और उसके लिए हम अपने राइट पार्ट का जो हमारे पास ही राइट पार्ट की नज़र से ज़्यादा डिसिप्लिन को देखेंगे, जहाँ हमको एक फन लगे, गेम लगे और हम उसको उससे रियल फ्रीडम पर आए, ठीक है, बिगर पिक्चर पे। इसलिए ये थोड़ा सा समझाया जा रहा है। एक फ्लाइंग बर्ड कैसी होती है? फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग बर्ड कैसे फ्लाई करती? कोई बर्ड कैसे फ्लाई करती है? विंग्स के थ्रू। अगर उसके पास एक विंग है तो फ्लाई कर पाएगी? ठीक है, 2 विंग्स है तो फ्लाई करी। तो वैसे ही हमारे 2 साइड ऑफ ब्रेन है, जब दोनों है देन हम अपने हायर पोटेंशियल को अचीव कर रहे हैं। लेकिन हम एक पे लोड ज़्यादा दिए जा रहे हैं और दूसरा को उतना नहीं यूज़ कर रहे या दूसरा को स्ट्रांग नहीं बनाए। यूज़ तो दोनों हाथ को करना है, लेकिन अगर एक हाथ में ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया तो वो उतना आउटपुट नहीं दे पाएगा उस वक्त, ठीक है। तो वही फ्लाइंग बर्ड से समझाया गया है कि अगर बर्ड सिर्फ एक विंग की है तो वो फ्लाई नहीं कर पा रही है, अपने ऑप्टिमम में नहीं कर, उसके पास है पोटेंशियल बट वो यूज़ नहीं कर सकती, ठीक है। तो आर वी बैलेंस्ड? क्या हम बैलेंस्ड है ये 2 में? अच्छा, लेफ्ट ब्रेन का फंक्शंस देखिए, उसमें कौन सा कॉमन है जो हम डेली यूज़ करते हैं? सबके लिए अलग भी हो सकता है, बताइए। व्हाट वी यूज़? लैंग्वेज, ठीक है। जब भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं मेरा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और लॉजिक, मैथमेटिक्स, साइंस की चीज़ें, आजकल सब चीज़ हमको साइंस से समझना है। भले वो साइंस स्टूडेंट है नहीं, लेकिन उनको साइंस का बता दो, ये ऐसे काम करता है, वैसे करता है, तो वो खरीद के ले आ पाएंगे, है ना। हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उनको उतना साइंस, भले वो लोग उस समय इंटरेस्ट से नहीं पढ़े हो, लेकिन अभी भी उनको टर्म्स दे दो, है ना, कि साइंस से ऐसे काम करता है, ये चीज़ ऐसे देगा, दे आर वेरी इंटरेस्टेड। तो ज़्यादा उनके लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड डिसीजंस, ठीक है। तो साइंस जब वो सब काम करता है तो ज़्यादा लेफ्ट ब्रेन के ये पर हो गया। राइट ब्रेन कितना, कौन सा कॉमन है राइट ब्रेन में? राइट ब्रेन को क्या कॉमन जो हम लोग यूज़ करते हो, अपना बताना है। फेसेस मतलब वो रिकॉग्नाइज करते, जब फेस से रिकॉग्नाइज करना, वो वाला चीज़, ये नहीं कि नॉर्मल फेसेस, पैटर्न्स ये सब करते हैं ना, सॉल्व करते हो, ये सब चीज़ रीजनिंग्स में आती है। अगर कोई एग्जाम्स करोगे ना, पैटर्न सॉल्व करना, फेसेस रिकॉग्नाइज करना, इस तरह का, दोनों में क्या सेम है। जब हमने वो गेम नहीं खेलते कि इसमें से ढूंढो क्या चीज़ मिस है, क्या अलग है, उस समय हमारा थोड़ा सा राइट ब्रेन एक्टिव होता है। इसलिए आप देखो सारे कॉम्पिटिशन में ये सब चीज़ रहती है। हम लोग सोचते क्यों रहती है, आगे जाके तो इस पर काम नहीं करना, ये सब क्यों रखते हैं लोग, लेकिन वो हमारा ब्रेन टेस्ट कर रहे हैं कि दोनों साइड ऑफ ब्रेन कैसे ये कर रहा है। आप लोग यूजुअली देखोगे लेफ्ट में बहुत जल्दी बोल दिए, राइट में उतना मिल नहीं रहा है, हो रहा है ना ऐसा? राइट में कॉमन में नहीं मिल रहा है। हाँ, चीज़ सुनी होगी लेकिन हम कॉमनली उसको यूज़ नहीं करते राइट साइड को। आर्ट म्यूज़िक हमारा ऐसा रेगुलर नहीं है ना, जैसा पढ़ाई, और बाकी हमारे वो सब रिकॉग्नाइजेशन, इंट्यूशंस, होलिस्टिक थॉट, मतलब जब हम मेडिटेशन, स्पिरिचुअल और कुछ इस लेवल पे करें, ये सब हमारे लिए कॉमन नहीं है ना। हम लोग सब लेफ्ट ओरिएंटेड पे कर रहे हैं, लेकिन हमारा ब्रेन साइंस क्या बोलता है, अगर आप राइट को एक्टिव नहीं करेंगे आप लेफ्ट को भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। एक स्ट्रॉन्ग विंग के साथ आप फ्लाई नहीं कर सकते, आपको दूसरा विंग का सपोर्ट ज़रूरी है वो फ्लाई करने के लिए। तो आज इस टाइम पे हमें राइट का बहुत यूज़ करना है ताकि हम दोनों साथ पे कर सके। दैट्स वाई डिसिप्लिन ब्रिंग्स फ्रीडम। जब हम डिसिप्लिन को एज अ फन लेकर, ज़रूरी लेकर, मेरा क्या इक्वेशन उसमें सेट है, डिसिप्लिन फोर्स लग रहा है, वो कोई मोटिवेशन देख के अरे उस ब्रदर ने डिसिप्लिन किया तो उसने वो पास कर लिया, ये है ना, इस सिस्टर ने डिसिप्लिन किया तो वो इतना आगे बढ़ गई, हम भी करते हैं, ऐसे नहीं आएगा। वो 2 दिन का मोटिवेशन रहेगा फिर चल जाएगा। उसके पीछे हमारा स्ट्रॉन्ग रीज़न रहना चाहिए। तो खुद के साथ बैठिए, क्या रीज़न है, हमको आगे क्या करना है। अभी जो हम ये फ़न कर रहे हैं, अभी जो मस्ती कर रहे हैं, आज ये चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, आज ये बंक कर रहे हैं, क्या इससे आगे जो रिजल्ट मिलेगा मैं खुश हूँ उससे, यही मेरा पर्पस है? लिख लीजिए कॉपी में। अगर हाँ आता है आपके हाथ से यही पर्पस है तो आराम से कीजिए, कोई चुप रहने बोले भी तो कीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि आप उसमें कॉन्फिडेंट है। बट आई बिलीव कि आप लोग जितने भी लोग हैं, अगर उसमें बोला जाए किसी का वो पर्पस नहीं है ना, किसी को फन मस्ती से सब छोड़कर अपना फ्यूचर सेल्फ ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो हमको देखना पड़ेगा कि हम दोनों बैलेंस चल रहे हैं कि नहीं, हम एज अ फन क्रिएटिविटी इस तरह को यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। एक तो हुआ कि एक्टिविटी से आप राइट ब्रेन को यूज़ कर रहे हैं, और एक हम लोग अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे,
अच्छा थोड़ा सा इनका बात कर लेते हैं। ये पहचान रहे कोई इसको? कौन है? पहचान रहे? नहीं देखा? आप लोग को तो देखना चाहिए, सब तो 11th-12th वाले हैं ना। नहीं देखा कभी? किसको एप्पल गिरा, किसको पता चला पेड़ से? कौन था वो? ठीक है, आइजैक न्यूटन। ठीक है, तो इनके जब नोट्स मिले ना, ये तो आप लोग जान रहे हो साइंस में इतना कुछ निकाला सारे फॉर्मूला से, इनके जब पर्सनल हैंड रिटन नोट्स मिले, ये बहुत ज़्यादा एंशिएंट विजडम, नॉट एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी, लेकिन एंशिएंट विजडम्स के नोट्स लिखते थे। दैट मीन्स ये साइंस में इतने आगे, ये सब कर रहे, लेकिन इनका वो क्या था बैकबोन जिससे वो वहाँ पे आगे जा रहे थे? वो बहुत एंशिएंट विजडम लाइक अ रिलीजन और ये सब पे वो पढ़ाई करते थे, नोट्स लिखते थे, उसका चिंतन करते थे। मीन्स ही इज़ अ साइंटिस्ट, बस इस बैकेट वो सब कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से मतलब वो राइट ब्रेन का भी इक्वली यूज़ करते थे, थिंकिंग करते थे, देन उनके लेफ्ट ब्रेन से वो सारे इतने सारे फॉर्मूलाज और ये सब ये निकले। ठीक है, ये एक बताने का है। इनको पहचानते हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना? क्या बोलते हैं इनको? अब से इनसे ज़्यादा ब्रेन किसी ने यूज़ नहीं किया है, ऐसा कुछ है ना? जितना इन्होंने किया इससे ज़्यादा किया नहीं। और मॉडर्न साइंस को निकालने का इनका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, इनका स्टेटमेंट्स क्या है देखिए। साइंस विदाउट रिलीजन इज़ अ लैम्प। अगर साइंस में आप रिलीजन नहीं डाल रहे हैं, मतलब क्रिएटिविटी, अगर यहाँ रिलीजन बात करें राइट ब्रेन की, वो क्रिएटिविटी की, हॉलिस्टिक थॉट्स की, वो ठहराव की, अगर आप नहीं डाल रहे हैं तो फिर साइंस का कोई मतलब नहीं है, वो हैंडीकैप्ड है। ठीक है, और अगर वही सेम रिलीजन में भी अगर आप साइंस नहीं डाल रहे, दैट मीन्स लेफ्ट ब्रेन नहीं इन्वॉल्व है तो ब्लाइंड है। मतलब दोनों तरह का थॉट्स और दोनों तरह का एक्टिविटीज़, दोनों तरह की थॉट्स अगर मेरे साथ नहीं है तो हम एक के बल पे पूरा नहीं चल सकेंगे। ठीक है, यही सारे वो साइंटिस्ट कह रहे हैं जो अभी तक रिनाउंड है, उनसे आगे अभी निकले नहीं है ना, वो जो इतना पहुंच गए, क्या क्या किया होगा, क्या पढ़ाई नहीं की होगी, कितना टाइम नहीं दिया होगा, बट दे ऑल एक्टिवली डूइंग द राइट ब्रेन्स एक्टिविटीज़, है ना। रिलीजियंस को मानना, ये करना ना, आइंस्टाइन को तो खुद ही कहा कि मैंने पूरे साल ही वेस्ट कर दिए क्योंकि मैंने खुद को नहीं जाना। आई डोंट नो हु आई एम रियल सेल्फ। ठीक है, तो जो जितने समझदार है वो समझते हैं कि कैसे ये सब एक्टिविटीज़ को और मेरे को इस पे साथ पे रखना है। तो आर वाई लाइफ बैलेंस, हमारी लाइफ बैलेंस्ड है और हम ज़्यादा लेफ्ट ओरिएंटेड है। क्या कहना है? कितने लेफ्ट ओरिएंटेड पे हाथ बोलेंगे? कितने लेफ्ट ओरिएंटेड पे हाँ बोलेंगे? एक ही। बाकी सब राइट ओरिएंटेड है, हॉलिस्टिक थॉट्स, क्रिएटिविटी है। समझे नहीं क्वेश्चन शायद। लेफ्ट पे कैसा है? ज़्यादा हम लेफ्ट की तरफ भाग रहे। यूजुअली हमारा नॉट हम पर्सनली भाग रहे, हमारा एजुकेशन सिस्टम, ये आप बोले सोसाइटी, सब इसी तरह बनी है, उनको लेफ्ट रिकॉग्नाइजेशन ज़्यादा है, तो कोई राइट पे उतना ध्यान नहीं दे रहा। पर एक्चुअली साइंस क्या कह रही है कि राइट पे अगर नहीं काम किया तो लेफ्ट भी हैंडीकैप्ड है, वो उड़ नहीं सकता, इसलिए बाद में शैटर हो जाते, भले मेटेरियल सक्सेस हमें मिल जाती है। तो डिसिप्लिन ये सारा चीज़ ब्रिंग करता है, बस डिसिप्लिन को हमको एज अ फन में लेना है। देखिए किसका दोनों बैलेंस है सबसे ज़्यादा, पहले भी बोला गया ना, किसका बैलेंस है? बच्चों का नेचुरली बैलेंस रहता है। बच्चे नेचुरली क्रिएटिव, उनको आप मैथ भी सॉल्व करने दो ना, बना के कुछ बना के दे देंगे आपको, करते हैं ना, एक का भी एप्पल कुछ अलग करके दे देंगे, फन में रहते, प्ले रहते हैं। तो बच्चों का जब माइंड था वो पूरा बैलेंस रहता है। जब बड़े होते हैं ड्यू टू द इक्वेशन, पीयर प्रेशर और सबके साथ हम ज़्यादा लेफ्ट पे चलने लगते हैं और राइट को कम कर देते हैं, और जब हम पूरे शैटर होते हैं तो वो सपोर्ट नहीं मिलता। तो हमको फिर से अपने चाइल्ड मोड पर आना है, एज अ फन लेना है, कोई कंपटीशन में नहीं। अभी हम लोग कुछ स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे कैसे हम उसको चेंज करके उसमें हम लोग डिसिप्लिन भी ला सकते हैं और फन। द ब्रेन एट प्ले, अगर मेरा ब्रेन प्ले मोड में है, हर चीज़ें हमको क्या दिख रही है? प्ले दिख रही। प्ले तो पसंद है ना, ब्रदर्स को तो प्ले बहुत पसंद है, राइट? तो जो भी चीज़ कर रहे हो, अब क्लास ही कर रहे हो, उसको प्ले मोड पर करो, ठीक है, कि गेम हो रहा है, ओवरऑल में बड़े पे कंपटीशन दे रहे, एग्जाम पढ़ रहे, सब ये प्ले मोड पर हो रहा है। स्टेटमेंट कैसे चेंज होते हैं? लेफ्ट ब्रेन बोलेगा वांट टू विन, जीतना ही है, सीरियस है। राइट क्या बोल रहा है? जस्ट अ गेम, खेल है। खेल पे भी तो जीतते हो ना, खेलते हैं तो हम लोग जीतने के लिए खेलते हैं कि नहीं? जो भी मैच खेल रहे हैं या कुछ भी प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन आउटर कितने शांत रहते हैं। वहाँ पे गिर गए, किसी ने चीटिंग कर दी, कुछ हो गया, जब तक खेल में थे ग्राउंड में सीरियस, बाहर आए तो फिर से रिलैक्स रहते हैं। ऐसा
तो पूरे चीज़ को आप ऐसा प्ले मोड में देखें। आज इसके बाद अगर आप लोग को एक्टिविटी प्रैक्टिस करनी है तो आगे से प्ले मोड, जो चीज़ इरिटेशन कर रहा है ऐसा उसको प्ले मोड में डाल दो। प्ले मोड में फिर कंडीशन डालो। गेम में आप सारे कंडीशन, सारे डिसिप्लिन करते हैं। सिस्टर को अगर मेकअप पसंद होगा, कितना डिसिप्लिन है उसमें? नो ना? कितने शेड्स है, कितना तरीका है, क्या पहले लगाना क्या लास्ट लगाना, लेकिन कितने एक्यूरेट करते हो आप लोग? क्योंकि प्ले है, आप लोग के लिए गेम है, फन है, इंटरेस्ट है, रीज़न है, तो उसमें नहीं उतना समझ आता। लेकिन वही पढ़ाई में 4 डिसिप्लिन होती, क्योंकि वहाँ पे उस मोड पे देखा नहीं, तो उसको भी उसी मोड पर देखना शुरू करो। राइट? एम्स फॉर हायर गोल्स, ये कौन बोल रहा है? लेफ्ट ब्रेन बोल रहा है। राइट क्या बोल रहा है? इट डजंट मैटर, इट्स अ फन। फन है, पहले तो गेम में जा रहे हैं, बेस्ट है, और वहाँ पे हमको ये बनना है ना। कभी बहुत सीरियस हो जाए ब्रेन, ठीक है, फन पे, और वहाँ पे मेरा प्ले है ये बनने का, ठीक है। ये बने नहीं बने इससे कुछ ये नहीं हो जाता। पहले तो आप सीरियस से फन प्ले बनाओ, ठीक है। वैसे ही आप बहुत सारे कंपटीशन है, वो कंपटीशन से अलग क्या देख रहा है? कैन सी द बिगर पिक्चर, कि बस खेल में कंपटीशन है, अगर वो हार जीत गए तो मेरा कुछ हो नहीं रहा है। पहले से आपने माइंड को ऐसा दे दिया, तब लेफ्ट और राइट बैलेंस हुआ, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। आपको वो रिजल्ट तब मिल जाएगा जो आप सीरियस होकर, है ना, कि होगा कि नहीं, क्या होगा, नहीं मिला तो यही सब कुछ है। वो मूड से जो कर रहे थे वो आउटपुट नहीं आ रहा था, क्योंकि आप राइट को बिल्कुल ही यूज़ नहीं कर रहे थे। जब आपने फन पे देखा, सिक्योर हो गए कि कुछ होने वाला नहीं, इससे मेरा कुछ खोने वाला नहीं है, ठीक है, परफेक्ट। उस मोड पर जब आकर आपने फिर गेम की तरह से उसको लिया, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। आप लोग लाइफ में भी देखो, जिस चीज़ में कम सीरियस रहते हैं उसमें अच्छा परफॉर्म हो जाता है। जो पेपर में ज़्यादा सीरियस रहे, एग्जाम के दिन ही उसमें याद नहीं आता है। टेंशन, पेट दर्द, सर दर्द सब आ गया। कल तक ठीक थे, अब सब कुछ शुरू हो गया ना, क्योंकि बहुत सीरियस में ले लिया उसे, ठीक है। तो ये राइट ब्रेन से इस तरह से हर चीज़ को हम एक अलग व्यू में, प्ले मोड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वर्क हार्ड, एक्सटेंसेंस, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो। इस तरह से आप लोग स्टेटमेंट समझ गए, है ना। सचिन का एग्जाम्पल याद है, 100 सेंचुरी बनाने में उनको कितना टाइम लगा था? ब्रदर्स बता सकते हैं, 100 सेंचुरी बनाने में उनको कितना टाइम लग गया था? 99 के बाद 100 वाले में कितना टाइम लग गया था? सुना था ना, कितनी बार वो 99 में आउट हो गए थे, याद है? सुना होगा ना। सचिन का नहीं, आप लोग एग्जाम्पल नहीं पता है गर्ल्स? हाँ, बहनों में पता है किसी को? सचिन तेंदुलकर नाम सुना है? जब उनका एक वही है जिसने क्या 100 सेंचुरीज बनाई है, राइट, अपने थ्रू आउट ये पर। तो लेकिन जब उनको 100th वाला बनाना था, वो 99 में चल रहे थे, बहुत सारे मैचेस में वो क्या हुए, 99 में आउट हो जाते थे। 100 बना सकता है, अराउंड 30, कितना मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बट वो 99 में आउट हो जाते थे। क्या होता होगा, इतना बड़ा प्लेयर इतना सारा फिल बैक बना लिया, क्यों ऐसा लास्ट में हो रहा होगा? बहुत द ब्रेन, क्योंकि वो लास्ट में वो फाइनल का वो प्रेशर ले लेते थे। अब तक तो खेल खेल करके खेल रहे थे, मस्ती से सारा उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, अब मुझे ये फाइनल बनाना है, ये सीरीज़ बनाना है, ये वो प्रेशर के चलते बहुत सारे 100s में और 99 में आउट हो गए। मतलब उनको अभी बनाना है, उनका बनने वाला बन गया बाद में, लेकिन उनको बहुत टाइम लग गया वो वाला करने में। वो 99 में आके आउट हो जा रहे, 100 बनाए तो वाला बन जाए। और यही हम लोग के साथ होता है, जब चीज़ों को हम लोग बहुत सीरियस ले रहे हैं, बहुत फाइनल है, प्रूफ करना है ना, पेरेंट्स का क्या होगा, उसने ये बोला है, पीयर प्रेशर पे क्या होगा, अलग अलग तरह से लेफ्ट ब्रेन को बहुत ओवरडोज किया, राइट का फन वे को यूज़ नहीं किया। हम वो परफॉर्म नहीं कर पाते हो नर्वसनेस में। नर्वसनेस को कम करना है तो हर चीज़ को एक बड़े पिक्चर में देखकर बिल्कुल नॉर्मल करना होगा, कि नहीं, फन है, गेम है, कुछ नहीं जा रहा, कुछ खो नहीं रहा है, ठीक है। ठीक है, मैं परफॉर्म करने वाले, लेकिन इस फन वे में हर चीज़ को ऐसे लेके देखना शुरू कीजिए, आपका दोनों बैलेंस्ड होगा और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग राइट ब्रेन इनेबल्स लेफ्ट ब्रेन फंक्शंस। अ स्ट्रॉन्ग राइट ब्रेन, इसीलिए राइट ब्रेन पे बात ही इतना हो रही है क्योंकि राइट ब्रेन सिर्फ अपना में नहीं हेल्प कर रहा, वो आपके लेफ्ट ब्रेन को बहुत हेल्प कर रहा है। जो लेफ्ट ब्रेन में लॉजिक्स है, कॉम्पिटिशन्स है, जो निकालना है, उसमें एनालिटिकल थिंकिंग है, तो ये राइट ब्रेन हेल्प करेगा। राइट वाला रिलैक्स नहीं है तो इसमें लेफ्ट ब्रेन नहीं एक्टिव कर पाएगा। इसलिए बोलते हैं ना, रिलैक्स मोड पे करो, थोड़ा खेलने चल जाओ, इजी लो, फिर करो काम को, क्योंकि राइट ब्रेन का हेल्प हमको चाहिए लेफ्ट से अच्छा आउटपुट निकालने के लिए, ठीक है। तो आगे कुछ बहुत सारे प्लेयर्स के एग्जाम्पल थे, इतने प्लेयर्स जो इतने अच्छे से, कुछ कुछ का आपने सुना ना कि हाथ पैर का प्रॉब्लम हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने ये किया, ठीक है। इसीलिए किया उन्होंने क्योंकि वो फन से लेकर वो उस चीज़ को कर रहे थे ना। जो चीज़ इम्पॉसिबल है पॉसिबल लगेगी अगर राइट ब्रेन उसको फन में देख रहा है, जस्ट अ ट्रायल देख रहा है, उसको पता है कि उसका कुछ नहीं जा रहा, दे आर सिक्योर।
तो डिसिप्लिन को हमको कैसे लेना है? एज अ फन, क्योंकि डिसिप्लिन हमारा क्या फ्री करती है? रियल फ्रीडम डिसिप्लिन से आता है। अगर आज डिसिप्लिन से फन वे में लेकर, नॉट प्रेशर, डिसिप्लिन में फ्ले कर लिया, तो फिर हम लेजीनेस से बच जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन से बच जाते हैं, गिल्ट नहीं होगा बाद में, सही बात है, डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हैं, क्योंकि अभी हमने वो 10 मिनट 5 मिनट बोला कि चलो फन है कर लेते हैं, 20 मिनट की पढ़ाई है चलो कर लेते हैं, देखते हैं कैसे फोकस रहता है, लाइटर वे में उसको स्टार्ट कर लिया, तो बहुत सारे चीज़ से जो बाद में हमको घिरने वाला था उससे बचते हैं। तो रियल फ्रीडम किससे आता है? डिसिप्लिन से आता है। तो डिसिप्लिन बुरा है या अच्छा है? सब अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं? कौन कौन कर सकते हैं? ठीक है, कौन नहीं कर सकते हैं? अच्छा, अभी दिख रहे हैं, कर सकते हैं, फाइन। तो थोड़ा देर शांति से बैठा जा सकता है आगे के सेशन में? अभी नहीं, अभी तो आपको ब्रेक देना है, वी नो दैट, है ना, लेकिन आगे के सेशन में भी जो है, क्योंकि हम यहाँ आए हैं, आपने पर्पस लिखा है, पर्पस को अचीव करने, तो हर चीज़ में एज अ फन लेकर उसको एक्टिव कीजिए। ठीक है, 1 मिनट मेडिटेशन कराते थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा इसी चीज़ को हम लोग विजुअलाइज कर लेते, ठीक है, सब सिट डाउन हो जाइए। फन तो हम लोग कुछ कर नहीं रहे, वी आर गोइंग टू द फन, एक फन वे में जा रहे हैं, इस तरह से लेना है। ठीक है, सब एकदम प्रॉपरली स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, एक फन में देखना है अपने आप को, कितने देर हम स्ट्रेट शांत रह सकते हैं एज अ फैन एक्टिविटी। ठीक है, कुछ और नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे स्लोली अपने, ठीक है, ब्रेथ पे कंट्रोल देखिए, कैसे मेरी ब्रेथ आ रही है, किस तरह से जा रही है। ठीक है, बिल्कुल ब्रेथ पे, एक फन एक्टिविटी है ना, बस हम चेक कर रहे हैं कि हम अपने ब्रेथ को देख सकते हैं थोड़ी देर। कोई कोई अपने टमी पे हाथ रख सकते हैं, अपने टमी पर हाथ रखिए, है ना, सब अपने पेट पर हाथ रख लीजिए और देखिए जब आप ब्रेथ ले रहे हैं तो क्या आपका पेट फूल रहा है? जब आप ब्रेथ अंदर ले रहे हैं तो आपका पेट फूलना चाहिए, कोशिश कीजिए। नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, अगर ले पा रहे, जैसे आप अंदर ले रहे हैं पेट फूल रहा है, फिर धीरे धीरे आप छोड़ रहे हैं, पेट अंदर जा रहा है, आपको हाथों से ये फील हो रहा है। इधर उधर नहीं देखना है, अपने अनुभव करना है ना पेट पर, फन गेम है ना। जैसे सांसें ले रहे हैं पेट फूल रहा है, हाथ से महसूस हो रहा है, जैसे छोड़ रहे हैं पेट अंदर जा रहा है, फिर धीरे से ले रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं। बहुत फन की तरह मेरा पूरा ध्यान इसी में है। अगर अंदर ले रहे हैं तो पेट फूल रहा है और जैसे छोड़ रहे हैं वो अंदर जा रहा है। ठीक है, इसी स्टेट में रहते हुए धीरे धीरे, ठीक है, हमको सब गेम लग रहा है, इट्स ऑल द गेम, कोई प्रेशर नहीं है। हम अपने एकदम प्यारे सेल्फ को, अपने रियल सेल्फ को देख रहे हैं। हर किसी को विजुअलाइज करना है एक रियल सेल्फ जिसको कोई भी टेंशन नहीं है, एक बच्चे की तरह, वो एकदम फनी, कुछ सीरियस नहीं हो रहा है, उसके पास सब कुछ है, ऐसा विजुअलाइज करे। सबको विजुअलाइज होना चाहिए, है ना, ज़रूरी नहीं है आपको कोई पर्सन दिखे, लेकिन ये सारे फीचर्स दिख रहे हैं। वो बिल्कुल शांत, बिल्कुल प्यारा, मेरा प्यारा रियल सेल्फ, यही मेरा सच है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, कोई टेंशन नहीं है उसे, सब कुछ उसके पास है। वो कुछ करके परफेक्ट नहीं बनना चाहता, वो ऑलरेडी परफेक्ट है। सारे अच्छे वर्च्यूज़ उस रियल सेल्फ के पास है और वो मुझे दिख रहा है, चाहे मैं आँख खोलूँ या बंद करूँ। बहुत प्यारा सेल्फ, ये मेरा अपना, इसको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पास नहीं होना, कोई बड़ी डिग्री नहीं करनी, कोई जॉब मिलने पे ये खुश नहीं होगा, ये ऑलरेडी बहुत खुश है। देखिए उसको हंसता हुआ, हर चीज़ से प्यारा, सब कुछ उसके पास है, कोई टेंशन है ही नहीं, सब टेंशन से अलग, यही मेरा असली रूप। सारी टेंशन जा रही है, सारा प्रेशर जा रहा है,
इसको कोई बात का फ़र्क नहीं पड़ता, किसी ने अच्छा बोला तो भी खुश, किसी ने कुछ गलत कह दिया तो भी खुश, क्योंकि ये अपने सच को जानता है। ये दूसरों की बातों पे डिपेंड नहीं होता। ये है मेरा प्यारा अपना, ये है मेरी सच्चाई, इसको कुछ नहीं चाहिए। इसमें सारी क्वालिटीज़ हैं, हैप्पीनेस, पीस, हर तरह की क्वालिटीज़, प्यूरिटी। इसको कोई ज़रूरत नहीं है झूठ बोलने की, इसको कोई भी डर नहीं है, हर डर से अलग। इसको नहीं लगता कि कुछ हो जाएगा तो इसको कुछ मिलेगा, ये पहले से ही कंप्लीट है। ये है मेरा रियल सेल्फ। धीरे धीरे इसी मोड पे अपना बस हैंड रेस करेंगे, अगर आप देख पा रहे हैं इस रियल सेल्फ को, तो अगर सच में देख पा रहे तो धीरे धीरे हैंड रेस करें इसी मोड पे रहते हुए। बाकी को आवाज़ आ रही है? धीरे धीरे हैंड रेस करें अगर आप देख पा रहे हैं ना, इसको महसूस कर पा रहे इस रियल सेल्फ को, तो वेरी गुड। डाउन कर दीजिए, इसी मोड पे रहिए। कुछ चाहिए नहीं, कोई दौड़ भाग की ज़रूरत नहीं है इसे। इसमें हमेशा सारी भरपूरता है। ये हमेशा मेरे साथ है, हर चीज़ में परफेक्ट। ये सिर्फ हंसता खेलता प्यार करता, ना इसे झूठ बोलना है, ना इसे रोना आता है, ना इसे किसी बात का बुरा लगता है, क्योंकि इसको कभी कुछ कमी नहीं लगती। ये हमेशा भरपूर रहता है। ये मेरा प्यारा सच्चा स्वरूप है, हमेशा मेरे साथ है। तो मुझे किसी बात की कोई टेंशन है ही नहीं। सच में कोई चीज़ मुझसे दूरी नहीं, कोई कमी मेरे अंदर है ही नहीं। बस मुझे रोज़ इससे मिलना है, इससे बातें करनी है, इसको रोज़ इसकी सच्चाई में देखना है। चाहे मेरा मन भटक के कुछ भी बोले, चाहे दुनिया मुझसे कुछ भी बोले, लेकिन इसका सच कभी मिटने वाला नहीं है। इसके पास सारी पावर, सारी वर्च्यूज़ है, और मुझे अभी किस बात का कोई भी डर नहीं, किसी से कुछ चाहिए नहीं। कुछ मस्ती करके मैं खुश हूँ, कुछ खरीद के मैं खुश रहूँ, कुछ देख कर मैं खुश हो जाऊँ, किसी को प्रूफ करके मुझे खुशी मिले, ये सब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा सच्चा सच तो मेरे पास है। कहीं कुछ प्रूफ नहीं करना, मैं बस इस में हूँ प्ले करने के लिए। आगे जो एक्टिविटी होती है ये सारी प्ले है, ये लाइफ एक प्ले है। ये फर्स्ट होना, सेकंड होना, अचीव करना, जॉब करना, और एक मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ। आगे के सारे प्ले मैं बहुत अच्छे से प्ले करूँगा, चाहे पढ़ाई का सीन हो, चाहे खेलने का सीन हो, चाहे टीवी देखने का हो, सब बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि हम बहुत अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन हमको किसी बात का डर नहीं, कुछ खो नहीं रहा। एक प्लेयर होते हुए आगे के प्ले को बहुत अच्छा से करेंगे, चाहे इसमें डिसिप्लिन से रहना है, रूल से रहना है, लेकिन सब पॉसिबल है, क्योंकि मेरा रियल सेल्फ मेरे साथ है। ये हमेशा मेरे साथ है, इसमें कोई कमी नहीं है। इसको कुछ चाहिए नहीं, दुनिया की चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से खुश नहीं होता। ये मोबाइल देखकर, कुछ खाकर, कुछ ख़राब बोलकर, ये सब इसका कोई क्वालिटी नहीं है। इसमें सारी डिविनिटी भरी है। इसको किसी से जलन नहीं, किसी से कोई बुराई नहीं, सब इसके लिए इक्वल है। वही प्लेयर है एक ग्राउंड के, और ये पूरी सबको अपनी टीम समझता है, और अपनी टीम के साथ बहुत खुशी से रहता है। हर कोई मेरा टीममेट है, इस गेम में मेरा साथ दे रहा है। इस रियल सेल्फ के साथ हमेशा रहना है, हर बार इस रियल सेल्फ को देखना, इसको फील करना है। ये मेरी सच्चाई मेरे साथ है, और हर किसी के साथ है। हर किसी का रियल सेल्फ उसके पास है। कोई जो दिख रहा है वो तो सिर्फ प्लेयर है, वो बस एक्ट कर रहा है। लेकिन ये रियल सेल्फ को कुछ चाहिए नहीं, कुछ करके ये कंप्लीट नहीं होगा, ये ऑलरेडी कंप्लीट है। फील कीजिए उस हैप्पीनेस को, वो छोटे बच्चे की खुशी को जो अपने रियल सेल्फ में रहता है। हम हमेशा वैसे खुश रह सकते हैं, वैसे जॉयफुल रह सकते हैं,
वैसे सिक्योर रह सकते, क्योंकि मेरा कुछ खो ही नहीं रहा, मेरे पास तो सब है जो कोई नहीं ले सकता। तो हमेशा सिक्योर है और बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हैं, सारे टीममेट के साथ है, और आगे दुनिया में जो भी सीन आएगी, चाहे जब भी आएगी, वो सब प्ले में होगी। हम आराम से उस प्ले के जो रूल है उसको निभाएंगे और इस सच्चे सेल्फ के साथ हमेशा रहेंगे, बिल्कुल कूल, बिल्कुल नॉर्मल। सबको पसंद है ये रियल सेल्फ। इसी फीलिंग में दिन भर रहेंगे, चाहे मेरी आंखें खुली हो, चाहे मेरे हाथ पैर चल रहे हो, रियल सेल्फ मुझसे कभी दूर नहीं होगा। आगे जो हम लंच भी करेंगे बिल्कुल शांत होके अपने रियल सेल्फ के साथ करेंगे। इसको अनुभव करें, जितने इसके साथ रहेंगे मेरे रियल में वो प्लेयर में क्वालिटी आ जाएगी, वो इसी तरह से विनर होके हर प्ले को प्ले करेगा। तो आगे की सब एक्टिविटी अपने रियल सेल्फ के साथ करेंगे और आज से हम रोज़ इसके साथ रहेंगे, इसे देखेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, लेकिन रियल सेल्फ का साथ नहीं छोड़ना है, उसके साथ रहते हुए हमें अभी आगे हर चीज़ पे आना है। ठीक है, ओम शांति।